हेलो, हाय, नमस्ते, लव इनफाइनाइट टैरो चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। लेकर आई हूँ एंशिएंट इटालियन टैरो। और एंशिएंट इटालियन टैरो इस तरह का है, मेड इन इटली है, ये चीज बात है। तो चलिए देखते हैं मेड इन इटली टैरो आपके लिए क्या लेकर आए हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जी को कैसे बताते हैं। इसके अंदर है एक बुकलेट, बहुत ही प्यारी सी और बहुत ही खूबसूरत वे में। देखिए कितने प्यारे कप्स हैं, है ना। तो इस तरह की एनर्जीज हैं, इस तरह का इनका ऑरा है। सो ला लूना, ये सब कुछ जो है ना इटली में लिखा हुआ है, इटालियन में लिखा हुआ है और बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि आपका पार्टनर क्या आपसे रिकंसिलिएट करना भी चाह रहे हैं कि नहीं। एंड नेक्स्ट कार्ड डेक इज वुडलैंड वार्डन्स 52 कार्ड ओरेकल डेक एंड गाइड बुक है, जेसिका रॉक्स के द्वारा बनाया गया। यहाँ पर हम देखेंगे कि आपको साथ में क्या क्या ब्लेसिंग भी मिल रही है। इसके साथ एक बुकलेट है बहुत ही प्यारी सी। आप लोग पूछते हैं क्या है क्या है क्या है, तो मैंने अब दिखा दिया, ये है ये है ये है। अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की एनर्जी किस तरह की है, इन कार्ड से बिल्कुल देखेंगे बिना देर किए। ऑलरेडी शफल्ड हैं और क्या ये आपसे रिकंसिलिएट करना चाहते हैं। हो सकता है कि साल 6 महीना हो गया हो बात किए हुए और आपको समझ ही नहीं आ रहा हो कि ये रिश्ता कहाँ जाएगा। कभी कभार बातचीत हो जाती है, अब चैट पर होती है या बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट तो नहीं, बट अगर हो सकता है कि कुछ मैसेजेस आ जाते हैं या लाइक या ऐसा कुछ हो जाता है, तो उसका क्या मीनिंग है आप ये जानना चाह रहे हैं ना। तो देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी। टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देख सकते हैं। जनरल रीडिंग है, इसको जो चीज़ समझ में आ रही है ठीक है, नहीं आ रही तो छोड़ते चले जाइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज कीजिएगा। ओके। आपके पर्सन की एनर्जी हम कहीं से भी कुछ भी ले लेते हैं। आपके लिए क्या निकल कर आएगी ये भी देखते हैं। क्या वो रिकंसिलेट करना चाहते हैं, एक बार रिकम्युनिकेशन आपसे करना चाहते हैं कि नहीं, परफेक्टली अलाइनमेंट के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं कि नहीं। अब चाहे उनके जीवन में कुछ भी चल रहा हो और या फिर आपके जीवन में कुछ भी चल रहा हो या सिचुएशन कैसी भी हो, क्या रियली वो बात करना चाहते हैं कि नहीं। करना तो चाहते हैं, लेकिन आप भी अपनी वैल्यू क्रिएट करके बैठे हुए हैं, ऐसा मुझे दिखता है। और यस, बट थोड़ी पेज वाली एनर्जी है कि हाँ ठीक है, मैं बात करूँगा, कर रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ ना, इस तरह की एनर्जी है। कर भी सकता हूँ, नहीं भी कर सकता हूँ, इस तरह की भी एनर्जी है। एक्चुअली थोड़ा-सा इंडिसाइसिव नेचर भी दिख रहा है। नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ तक भी अगर बात लेकर आएँ, तो क्या ये बात बनेगी? ये क्वेश्चन पूछते ही ये कार्ड आ गया यस, कि हाँ, बनेगी, बात तो बनेगी, क्योंकि कहीं न कहीं ये अपने काम में तो बिज़ी हैं ही। ओह माय गॉड! किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी है, दिखाई देता है इस तरह की। किंग एंड क्वीन एंड पेज, सब तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आपका जो पार्टनर है वो रियली आपसे रिकंसिलिएट करना चाहते हैं। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि ये बता रहा है कि ही इज रेडी टू टेक एक्शन टुवर्ड्स यू, ये वाली बात मुझे दिख रही है। आगे आप दोनों की ब्लेसिंग्स क्या मिलती हैं? मुझे ऐसा दिख रहा है कि 2 महीने के अंदर ही ये कुछ ज़रूर आपसे रिकंसिलिएट करेंगे और अपने मन की बात को प्रॉपर तरीके से बताएँगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। आपके लिए जो कार्ड है वो है द संक एंड द मैग्नोलिया, प्रोटेक्शन का कार्ड है। प्रोटेक्शन मीन्स आपको ये बताया जा रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप को प्रोटेक्शन दी जा रही है। प्रोटेक्शन इन द सेंस एक डिवाइन प्रोटेक्शन है, जिसमें कि आप ये कह रहे हैं कि मेरी भी तो कहीं और शादी नहीं हो रही, वो भी तो कहीं और नहीं एंगेज हो रहा, अब क्या करें फिर? बात भी आगे बढ़ नहीं रही है, तो सम टाइम ज़रूरी नहीं है कि आपको ही इनिशिएट करना पड़े। आप इनिशिएट मत कीजिए, आप आराम से बैठिए, क्योंकि आपकी इस एनर्जी में स्ट्रेंथ भी है, प्रोटेक्शन भी है, ठीक है? आपको हर तरह से प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्ट इन द सेंस कि इसीलिए आपका कहीं और भी जो रिलेशनशिप बनने का है, या जैसे पेरेंट्स कहते हैं ना कि कर लो, शादी कर लो, हो गया टाइम। तो वो सब कुछ नहीं होने पा रहा है। बट वो आपको एक तरह से प्रोटेक्शन देने वाली बात है कि कहीं न कहीं आप दोनों का एक बार फिर से कनेक्शन जुड़ेगा ज़रूर। हुँ। ओह! 2-3 कार्ड्स, ओके।
क्योंकि आपका जो पर्सन है बहुत ही पैशनेट है इस रिलेशनशिप को लेकर, डिटरमाइंड भी है, पैशफुलनेस भी दिख रहा है थोड़ा सा, एंड इंट्यूशन पावर। यस, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों की जो इंट्यूशन पावर है ये बहुत ही अच्छी है, और आप दोनों ही ये कह रहे हैं कि एक्शन लेने के लिए तो हम दोनों ही तैयार हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम कोई समाज के दायरों में बंधते नहीं हैं, हमें पेरेंट्स से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सोसाइटी से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अपनी लाइफ इंडिविजुअली और इंडिपेंडेंटली जी सकते हैं। बस एक डिवाइन टाइम का वेट कर रहे हैं, कार्मिक लोगों के थोड़ा सा दूर जाने का वेट कर रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं। कार्मिक लोग भी हमें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, बस हमारे कार्मिक थॉट पैटर्न ही हैं जो हमें परेशान कर रहे हैं, थोड़ा बहुत, बहुत ज़्यादा नहीं है। बाकी मुझे लगता है कि आप दोनों ही काफ़ी ना वो हैं, लॉजिकल हैं, बहुत लॉजिकल हैं, कि लॉजिकल सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि कौन किसी को कुछ देता या टेक केयर करता है, तो फिर हम क्यों ये ज़्यादा सोचें कि हमारी लाइफ में बाकी सब भी माने इस रिश्ते को, नहीं माने। वैसे भी जो अरेंज मैरिज होती है उसमें भी कौन क्या मानता है, निपटना तो दूल्हा दुल्हन को ही होता है। सो आपका पार्टनर जो है थोड़ा बहुत 19-20 वाली एनर्जी है। इफ यू आर 20, ही इज 19। एज नहीं कह रही, पॉइंट वाइज कह रही हूँ, ओके। तो यस, ही इज कमिंग टुवर्ड्स यू, लग रहे हैं, लगे हुए हैं, पैसे को बनाने में, एनर्जी को बचाने में, और आपको भी प्रोटेक्शन देने के लिए, और कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन डिवाइन की तरफ से भी आपको मिला हुआ है। बॉटम ऑफ द डेक देखें, ओह वाओ, स्टार्टिंग ओवर का कार्ड है। हो सकता है कि आप दोनों के ही कुछ हार्ट ब्रेक हुआ हो पहले, ये रिलेशनशिप पहले ब्रेक हुआ हो, इसीलिए ये जो सेकंड रिलेशनशिप आपका ये बन रहा है, अनमैरिड भी हो सकते हैं दोनों, मैरिड भी हो सकते हैं, तो रिलेशनशिप लेकिन पहले रहा हो, तो उससे थोड़ा-सा बचते बचाते हुए और बड़े सावधानी के साथ एंड लॉजिकली भी सोचते हुए दोनों बढ़ रहे हैं। पुराने पैटर्न रिपीट ना होने पाए, इसके लिए दोनों अपने आप से भी लड़ रहे हैं। बाकी दुनिया से लड़ने की और समाज से, फैमिली से लड़ने की आपका चिंता ही नहीं है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी भी तरह की कोई टेंशन नहीं है। आप कह रहे हो कि टेंशन ना यहाँ है बस थोड़ी-सी, वो टेंशन हम धीरे-धीरे दूर कर ही लेंगे। सो स्टार्टिंग ओवर एक बार फिर से आपका सब कुछ शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। समझदारी के साथ, लॉजिकल वे के साथ, थोड़ा-सा फन वे में, लेकिन थोड़ा-सा सीरियस वे में, दोनों ही तरह से बैलेंस करके आप दोनों चल रहे हैं। सो आपका पार्टनर रिकंसिलिएट तो करना चाह रहे हैं, प्रॉपर तरीके से आपको कम्युनिकेशन का कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, और देंगे ज़रूर, देंगे ज़रूर। और ये बात जल्दी ही आगे बढ़ेगी। विदिन 2 मंथ आप दोनों का कोई बहुत अच्छा एक डिटरमाइंड, फ़ोकस्ड माइंड के साथ आप दोनों ज़रूर आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। वेट करते रहिए, मतलब ऐसे ईगरली नहीं, अपने काम पे फ़ोकस रहिए। वेट आप इनका कर सकते हैं। 2 महीने बाद आपको सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। सब अच्छा हो जाएगा, सब क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आप दोनों ही पैशनेट हैं, पैशनेट टुवर्ड्स ईच अदर। ये वाली एनर्जी मुझे आप दोनों की दिखाई दे रही है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।